अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिहार में छात्रों का आंदोलन अपने चरम पर है। एक तरफ पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थक पूरे बिहार का चक्का जाम किए हुए हैं। सबकी उम्मीदें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हैं, जिन्हें परीक्षा पर फैसला लेना है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ने खुद को इस आंदोलन से दूर क्यों रखा है। आखिर जिस छात्र आंदोलन ने तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव को इतना बड़ा नेता बना दिया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री तक बन गए, उसी छात्र आंदोलन से लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी को दूर क्यों कर रखा है। आखिर तेजस्वी यादव के सामने वो कौन सी सियासी मजबूरी है कि उन्हें आंदोलन और छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी प्री की परीक्षा में घोटाले का आरोप सामने आने के बाद जब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ने सक्रियता दिखाई। पटना के गर्दनी बाग में आंदोलनरत छात्रों से मिलने भी पहुंचे, आश्वासन भी दिया और फिर अपने घर लौट गए। आंदोलन जब और बड़ा हुआ तो जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इसमें शामिल हो गए और उनके कहने पर बुलाई गई छात्र संसद पटना के गर्दनी बाग से निकलकर गांधी मैदान में पहुंच गई। फिर तो पुलिस को मौका मिल गया और उसने मार लाठी बीपीएससी छात्रों के शरीर नीले कर दिए। थोड़ी कसर बची तो कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन तक चला दिया। और तब तेजस्वी यादव को याद आया कि पटना में तो छात्र आंदोलन भी चल रहा है, तो वो फेसबुक पर आए लाइव और कहा कि एक आदमी के उकसाने की वजह से छात्रों को लाठियां खानी पड़ी हैं और मुझे इसमें राजनीति नहीं करनी है, वरना एक कहने पर 5 लाख लोग गांधी मैदान पहुंच जाएंगे। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं, हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। जाहिर है कि तेजस्वी यादव का इशारा प्रशांत किशोर की ओर था, लेकिन जब छात्रों की बात आई तो पप्पू यादव भी भड़के और न सिर्फ प्रशांत किशोर पर बल्कि तेजस्वी यादव पर भी, और कह दिया कि तेजस्वी आगे चलें तो हम उनके साथ पीछे खड़े रहेंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने धरना पर बैठ गए। प्रशासन कह रहा है कि गैर कानूनी, आपने अनुमति नहीं लिया। बताइए, मैं इनको जाहिल कहता हूं। क्यों जाहिल है आप समझिए। कभी ये कहते हैं कि संघर्ष से, आंदोलन से सत्ता नहीं जाती है, खुद बयान है इसका। और उसके बाद इनके कैरेक्टर को आप जानते ही हैं। कब आए, अमेठी से शुरुआत हुई राजनीति और सबको इसने ठगा, सबने इसको भगाया। चाहे कांग्रेस, चाहे ममता, चाहे रेड्डी, चाहे अमरेंद्र कैप्टन, चाहे उद्धव, चाहे अरविंद जी, चाहे नीतीश कुमार, सब जगह ये सुपर सीएम, सुपर नेता बनना चाहता है ये। अच्छा, एक बात समझिए, इसका अहंकार सर पर बोलता है और इसका बैकअप पैसा कहां से, इसको आप जानिए। और पैसा के बदौलत ये हर चीजों को खत्म करना चाहता है। 14 दिनों तक कहां गायब थे। एक दिन आए, आंदोलन को खत्म कर दिया। 2, फिर बीपीएससी में काम करने वाले जो लोग थे उसको छोड़ के दलाल लोगों को ये पैसा से खरीद लिया। 3, अब जब नियम और कानून कहता है कि आप भूख हड़ताल पर तो कहीं बैठ सकते हैं, आपको गर्दनी बाग क्या दिक्कत है। आप नॉन इनोसेंस क्यों क्रिएट करते हैं। आप चीटरबाजी और चालाकी नटवर लाल के तरह आप बच्चों को हेफोटाइज, बच्चों को आप दिग्भ्रमित क्यों करते हैं। 1, 2, आप शाम में भर दिन खाना खाए। और ये कौन सा भूख हड़ताल है भाई। भूख हड़ताल सुबह से होता है,
बिना कानून के आप चले गए, ना कोई टेंट है ना कुछ है, आप बैठे हुए हैं, बैठ गए, आपको पता है कि हमको उठना पड़ेगा। तो आप पहले से ही भीतर से पता है, क्योंकि आप काहिल भी हैं, जाहिल भी हैं, ठग भी हैं, और आप ब्लैकमेलर भी हैं और बच्चों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। आपको औकात है, हैसियत है, तो आप 4 दिन लगातार गर्दनी बाग में बैठिए, जाइए बच्चों के साथ। और 14 दिन आप नहीं थे। इनका पूरा तरीके से साठगांठ कोचिंग के साथ और बीपीएससी चेयरमैन के साथ। लेकिन तेजस्वी यादव को नहीं आना था तो वो नहीं आए। 2 जनवरी की शाम से ही प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ गए और 3 जनवरी की सुबह होते होते पप्पू यादव दल बल के साथ सड़क पर उतर आए, चक्का जाम कर दिया। फिर कांग्रेस और लेफ्ट के लोग भी मुख्यमंत्री का घर घेरने के लिए निकल आए। खूब हंगामा हुआ, पुलिस की छात्रों से भिड़ंत हुई, कहा सुनी हुई, वो सब हुआ जो किसी आंदोलन के दौरान हुआ करता है। लेकिन तेजस्वी फिर भी नहीं आए। सवाल है कि क्यों, और जवाब है पिता लालू यादव का एक बयान जिसने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। नीतीश के लिए हमारा दरवाजा तो खुला है, नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए। नीतीश आते हैं तो साथ काहे नहीं लेंगे, ले लेंगे साथ। नीतीश साथ में आए, काम करें। नीतीश कुमार भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे। अब लालू यादव का ऑफर खुला है, नीतीश के लिए लालू के दरवाजे खुले हैं, तो अकेले तेजस्वी यादव उस दरवाजे को बंद भी नहीं कर सकते। कहने के लिए तेजस्वी कहते रहे कि मीडिया के बार बार पूछने पर लालू जी बोल पड़े, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि लालू के हर बयान के पीछे सियासी संदेश छिपा होता है, और इस संदेश का इशारा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर चुके हैं, जिन्होंने बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तेजस्वी के नमस्ते का जवाब उनका हाथ पकड़ कर दिया था। हालांकि जवाब तो नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर का भी दिया ही है, लेकिन उस जवाब में वो तलखी नहीं है जैसी होनी चाहिए। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और शायद इस पर गंभीरता से अमल भी कर रहे हैं। तभी तो बीपीएससी के आंदोलन को अपनी नाक का सवाल बना लेने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ वो सड़क पर खुद नहीं उतर पा रहे हैं। वरना अगर बिहार का नेता प्रतिपक्ष इस चुनावी साल में अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ पटना की सड़क पर उतर गया होता तो शायद ही नीतीश कुमार इतनी खामोशी अख्तियार कर पाते। लेकिन अगर चुनावी साल में इन बीपीएससी के छात्रों या फिर इनके घर वालों ने भी बतौर वोटर ऐसी ही खामोशी अख्तियार कर ली, तो अपनी सियासत के उत्तरार्ध में जा रहे नीतीश कुमार का कुछ नुकसान हो न हो, तेजस्वी की भविष्य की राजनीति पर जरूर सवालिया निशान लग जाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।